नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नाहरगढ़। नाहरगढ़ के जो वर्तमान उप सरपंच है वो हमारे साथ है भगवान लाल जी बेरवा। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के विकास की और मुद्दों की बात करें तो पेयजल है, शिक्षा है और रोडें हैं, विद्युतीकरण है। इन मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं भगवान लाल जी बेरवा से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सरपंच साहब सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए। राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? मैं 2002 में प्रेसिडेंट 12 कॉलेज से चुनाव लड़ा था। वेरी गुड। उसमें कुछ वोटों से पराजय हो गया था। बिल्कुल। उसके बाद में मैं 2000 से जी ऑप्शन में वार्ड पंच बना। बिल्कुल। उससे लगातार वार्ड पंच, अभी वर्तमान में उप सरपंच हूँ। जी। मेरी घरवाली जिला पंचायत समिति सदस्य है जलवाड़ा से। जी। और जब से राजनीति में कांग्रेस में विलोम करता हूँ, बिल्कुल। कांग्रेस से कार्य करता हूँ सक्रिय। जी। एससी ब्लॉक का अध्यक्ष भी रहा हूँ। जी। तो ये मेरी राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। यानी कि एक कॉलेज लेवल से इन्होंने राजनीति की स्टार्टिंग की है। और जैसे आपने देखा है रविंदर सिंह भाटी जो निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़े हैं और विधायक भी है, उनकी तरह इन्होंने कॉलेज लेवल से राजनीति स्टार्ट की और कड़ी से कड़ी चलते आ रहे हैं। तो अभी वर्तमान में इनके जो धर्मपत्नी हैं वो पंचायत समिति सदस्य भी है जलवाड़ा से, ग्राम पंचायत जलवाड़ा से, और यह खुद सरपंच है ग्राम पंचायत नाहरगढ़ में, उप सरपंच है। तो सरपंच साहब शिक्षा का स्तर कैसा है ग्राम पंचायत नाहरगढ़ में? ये नहीं, यहाँ टॉप है जी। प्राइवेट स्कूल 12 स्कूल है। बिल्कुल। सीनियर सेकेंडरी है जी। महाविद्यालय भी हमारे मंत्री जी प्रमोद जी जैन भाई की कृपा से, एमएलए साहब की कृपा से महाविद्यालय भी 2-3 साल पहले खुल गया है। जी। और सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्कुल। और इंग्लिश मीडियम भी यहाँ खुला है, वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्कुल। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारा नाहरगढ़ बढ़िया है। जी। और बच्चे भी यहाँ से IAS IPS भी निकले हैं। बिल्कुल। मेरा खुद का बच्चा डॉक्टर है। बिल्कुल। जो भी मेडिकल कॉलेज से वो उसमें है 5 साल की ट्रेनिंग में। बिल्कुल। तो यहाँ पे शिक्षा का जो क्षेत्र है, बच्चे लगन से मेहनत करते हैं, शिक्षक भी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। बड़ा कस्बा है तो उस हिसाब से आबादी ज़्यादा है तो बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो प्राइवेट स्कूल ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी सीनियर सेकेंडरी में 700 के लगभग बच्चे हैं। बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम में भी 500-600 के लगभग बच्चियाँ हैं। जी। तो शिक्षा से तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 8-10 पंचायतें, ग्राम पंचायत लगती है। एक बड़ा कस्बा है, उप तहसील है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार की शिक्षा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कमी इस बात की है कि सरकार की तरफ से बिल्कुल शिक्षकों की कमी रहती है। जी। जी। विज्ञान नहीं है यहाँ, बिल्कुल। कॉमर्स नहीं है यहाँ, सिर्फ आर्ट्स है। और आर्ट्स की वजह से बच्चे मजबूरी में बाहर जाते हैं। बिल्कुल। 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 तो सरकार से निवेदन है कि ये भी खुलना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ के बच्चे टैलेंट भी हैं। बिल्कुल। IAS IPS डॉक्टर भी हैं। बिल्कुल। तो आगे जाके पढ़े। अगर वही शिक्षा यहाँ मिले तो ज्यादा बच्चे निकल के। बिल्कुल। बिल्कुल राइट है। तो ये होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। आपने देखा अभी उप सरपंच साहब ने बताया कि शिक्षा का जो स्तर है यहाँ का बहुत अच्छा है, क्योंकि खुद एक शिक्षित है और पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान है। कॉलेज लेवल से राजनीति भी इन्होंने स्टार्ट की, तो बहुत ही अच्छा रुझान है इनका यहाँ का शिक्षा का, नाहरगढ़ का। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब अपन एक नरेगा की, केंद्र सरकार की योजना है नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया है? हमारे नाहरगढ़ ग्राम पंचायत में जब 2007-8 में नरेगा चालू हुई, उस टाइम में मैंने खुद ने, शीतल लाल जी सरपंच साहब थे जी, तो 1300 जॉब कार्ड बने, जबकि साइब वगैरह कुछ नहीं थे। बिल्कुल। वर्तमान में हमारे पास 3700 जॉब कार्ड है जी। तो लगभग 2500 लेबर हमारे यहाँ काम करती है। बिल्कुल। थोड़ा सा कमी वो मैनेजमेंट का इसका रहता है, लेकिन वो काम खूब है, लेबर खूब है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ नरेगा में भी सबसे ज्यादा, इस एरिया में सबसे ज्यादा लेबर लगती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो उनको रोजगार मिला हुआ है, अच्छी योजना है, बढ़िया है, सभी को रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल। नरेगा में ये स्थिति है कि काम की कमी नहीं है, लेबर की कमी नहीं है। बिल्कुल। थोड़ी सी मैनेजमेंट की कमी है, तो आगे हम सुधार रहे हैं, उसको कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपन नरेगा की, नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है और जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं विकास करवाना वो हो नहीं पा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? नरेगा में जो
40% पक्के काम है जी। वो इस वजह से हो नहीं रहा है कि टेंडर होते हैं। बिल्कुल। अब टेंडर करता जो ठेकेदार है बिल्कुल। वो पैसे नरेगा के पक्के काम के साल भर 1.5 साल लग जाते हैं तो वो कर ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ये 5 साल के कार्यकाल में नरेगा का 1 रुपए का पक्का काम नहीं हुआ। बिल्कुल। क्योंकि वो टेंडर करता जो भी लेता है वो पैसे लगा नहीं पाता, वो पैसे बराबर मिल नहीं पाते। अगर 2 महीने 3 महीने मिल जाए तो कर दे, साल भर तक उसका पेमेंट नहीं मिलता है। तो कोई भी ठेकेदार ही नहीं चाहेगा कि नरेगा का काम करे, इस वजह से वो तो सुन नहीं मानो। बिल्कुल। सिर्फ गड्ढे खुदते हैं। वो भी मेरा एक निवेदन है जी कि नरेगा का जो काम है, अगर हमारे यहाँ बहुत ड्राई जोन है, 700 फुट 800 फुट तक पानी निकलता है, वही काम एनी कट में या पानी की व्यवस्था में लगाया जाए, इतनी लेबर इतने पक्के काम, तो वो एक अच्छा विकास हो है। क्योंकि एक ही महीने में हमारे यहाँ कम से कम 10 से 15 लाख रुपए नरेगा की लेबर में खर्च होते हैं। बिल्कुल। अगर वही पैसा उसी लेबर को लगाओ, वही पक्के काम, लेकिन एनी कट बनना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ ये एरिया अभी चुनाव के टाइम में बहिष्कार भी हुआ था, पानी से पीने के पानी से बहुत वंचित है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो नरेगा का पैसा हमारे हिसाब से तो पानी में लगे, लेबर भी लगे, लेकिन पानी की व्यवस्था में लगना चाहिए। बहुत ही अच्छा सुझाव है सरपंच साहब का। क्योंकि बात करें ये एक ट्राइबल एरिया है तो इसके अंदर जैसे पेयजल की बहुत ही ज्यादा किल्लत है, क्योंकि हमने अभी देखा है टैंकरों से पानी पूर्ति हो रही है। और मैं अभी जाके आया हूँ सरपंच साहब आपके यहाँ जो रेवेन्यू विलेज गाँव है उसके अंदर, तो मैंने देखा है लोगों को बहुत सारी भीड़ हो रखी है और लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा किल्लत है लोगों को। तो जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ कोई तालाब है और डैम है, उसकी अगर व्यवस्था और नरेगा का जो बजट आता है सरकार द्वारा वो अगर उसमें खर्च किया जाए तो कम से कम पानी की व्यवस्था रहेगी और पानी का स्टॉक रहेगा और जनता को इससे फायदा मिलेगा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपने पेयजल की, तो पेयजल में अभी आपने क्या क्या विकास करवाया लगभग? पेयजल में यहाँ पे ग्राम पंचायत में जो सिंगल पेज की मोटर है वो 60 होल है जी, लेकिन उन होलों में पानी नहीं है। 700-800 फुट में पानी नहीं है तो क्या करें, जल स्तर खत्म, क्योंकि आगे तक कोई डैम नहीं है, कोई बांध नहीं है, कोई नदी नाला रुक नहीं रहे, कोई ये निकट नहीं है। उसके बाद में 2 टंकियां बनी हुई है, पिछली सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बनाई है वो, तो 7.5 लाख लीटर की 2 टंकियां बनी हुई है, स्टोरेज भी है, लेकिन उसमें पानी आएगा कहाँ से? बोरों में पानी नहीं है। तो वो बड़ी समस्या है पीने की। सिंचाई की तो छोड़ो, सिंचाई तो यहाँ आ ही नहीं सकता, लेकिन पीने की पानी में ये 7-8 जो ड्राई जोन है पंचायत है, एमपी में भी 100 किलोमीटर तक कोई डैम नहीं है, तो पानी का कोई आवक नहीं है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो संघर्ष है और सबसे ज्यादा मूल, और कुछ हो ना हो, लेकिन पीने की सिंचाई के पानी की हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। सरकार से मेरा निवेदन है कि ये अगर आप कर दे तो हम तो कोटि धन्यवाद देंगे, क्योंकि पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया सरपंच साहब ने। जैसे अभी बताया कि जो मेजर समस्या है ग्राम पंचायत की वो पेयजल है, पेयजल नहीं है, पीने के लिए पानी की बहुत बड़ी किल्लत है ग्राम पंचायत नाहरगढ़ में। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपने एक केंद्र सरकार की योजना है अभी चल रही है, ये जल जीवन मिशन घर घर नल योजना, तो इसके तहत भी कोई काम हुआ है अभी? घर घर नल की व्यवस्था में घर घर नल तो दे दिए, लेकिन पानी नहीं है। बिल्कुल। तो नलों को क्या करेंगे? बिल्कुल, घूम फिर के बात वही आती है कि जो पानी की किल्लत है, पानी नहीं है, जमीन में नहीं है पानी। बिल्कुल। दूसरी बात कि जहाँ यहाँ टंकियां तो बनी है, नल भी लगे हैं, और हमारा जो RCBO जो 13 जिले लिए है ना, तो हमारा 12 जिला भी, लेकिन हमारे किशनगंज साहबाद को नहीं लिया है। तो इसमें सिंचाई और पेयजल की पूरी विधानसभा में किल्लत है। हमने पिछले MLA साहब, वर्तमान MLA साहब, सांसद महोदय, चुनाव के टाइम में बहिष्कार हुआ, कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने बात करी, लेकिन वो तो ऊंट के मुंह में जीरा, चुनाव के टाइम में कुछ भी कह देंगे, बाद में 5 साल तक कुछ नहीं। हमारे राजा साहब 5 साल से यहाँ सांसद है, और विधानसभा में MLA बदलते रहते हैं, एक बार ललित जी, एक बार निर्मला जी, लेकिन इस क्षेत्र में सब लोगों में रोष है, सब लोगों की अगर वेदना है तो उनको रोजगार मिले न मिले, उनको तो पीने का और सिंचाई का पानी मिल जाए, इसमें ही बहुत बड़ी बात है। इतना संपन्न एरिया है, बहुत सारी जमीनें हैं, एक काश्तकार के पास 50-40-50 बीघा जमीन है, लेकिन पानी बगैर तो सब सोने सा। तो बहुत ही स्थिति खराब है पानी। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपने इस क्षेत्र की और अपने जो समाज की, इसके अंदर कई, क्योंकि आप एक ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, हर तरीके से शिक्षित हैं, तो जैसे कई प्रकार की अपने यहाँ कुरीतियाँ चलती है, आज दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथा, हमारे तो इस पे आप क्या? हमारा नहीं, हमारे मैं समाज का अध्यक्ष रहा हूँ 18-20 साल से, बेरवा समाज का जी। बाबा रामदेव जी का मंदिर निराम धर्मशाला करवाई। हमने 10 साल पहले
नुक्ता जो होता है मृत्यु भोज, बिल्कुल उसको पूर्ण रूपेण बंद, कोई अगर करेगा तो उसके ऊपर पाबंदी है। बिल्कुल दहेज प्रथा पाबंदी है। बच्ची को मुफ्त में, मतलब हमारे समाज में तो बहुत ज्यादा सुधार है। पूरे जिले में, समाज में, हमारे यहाँ पे 2012 में दौरा हुआ था, उस टाइम अशोक जी व मंत्री जी आए थे और लोग भी आए थे बहुत सारा। तो हमारे समाज में तो सुधार है, क्योंकि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सब बच्चे पढ़ रहे हैं। दहेज प्रथा बंद है, नुक्ता प्रथा बंद है। तो हमारे समाज में तो उस जो धर्म से जुड़े हैं लोग, तो बहुत ज्यादा सुधार है। सब रोजगार पे, कुछ आरसीसी के मिस्त्री हैं, कुछ मेटल्स पे काम करते हैं, कोई पता है कि रोजगार है। और उस प्रथा से तो हम दूर हैं। और हम तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि दहेज प्रथा, मृत्यु भोज प्रथा, ये सब औरों को भी बंद करना चाहिए। ये फालतू के खर्चे हैं, लोग इसमें बर्बाद होते हैं, और ये इससे सुधार होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सुझाव है सभी के लिए, सरपंच साहब का, जो भी हमारे दर्शक हैं उनके सब के लिए, कि यह जो कुप्रथाएं हैं ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि यह समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्होंने अपनी जो समाज का सुधार किया है, बहुत ही अच्छे स्तर पे ले गए और ये चीज़ें बंद करवाई है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम किया। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपने माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, वो अब की बार तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक मारी है। तो उनका एक सपना था कि अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आप एक युवा और ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है या बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार मुक्त तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त होएगा कहाँ से? बिल्कुल। जो मंत्री बनता है वो भ्रष्ट, पूरे क्वा में भांग है, कर्मचारी भ्रष्ट। तो वो जब तक नीचे के स्तर से ये चीज नहीं मिटेगी तो भ्रष्टाचार तो बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर गांव, हर डाणी या किसी कार्यालय में देखने तो जाएंगे नहीं, वो तो बगल से लेगा। तो वो तो ये चीज है कि इस भ्रष्टाचार को मेटने के लिए स्थायी रूप से कर्मचारी है तो उसको हटा दिया जाए, दोबारा नियुक्ति नहीं दी जाए। मंत्री है, एमएलए, तो उसको हटा दिया जाए, दोबारा उसको पद नहीं दिया जाए, तब जाके इस पे अंकुश लगेगा। नहीं तो मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, प्रधानमंत्री हो, हर घर या हर डिपार्टमेंट, हर क्षेत्र में तो जा नहीं सकते। तो ये तो निचले स्तर से ईमानदार कर्मचारी सेट किए जाएं, क्योंकि कर्मचारियों से ही भ्रष्टाचार चलता है। लेकिन वो भी क्या करें, मंत्री एमएलए उनसे वो सेटिंग कर लेते हैं, उनसे वो लेते हैं, तो वो भी भ्रष्ट होंगे। हमारा तो साहब बिल्कुल दोनों हाथ साफ सुथरे हैं। 25 साल से अगर गांव में यूं कहते कोई कि फला काम के बस्ता 10 रुपए लिए, तो मैं तो यही राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पर्सनली धंधा है। मैं आरसीसी की ठेकेदारी करता हूँ, पर्सनली 15 बीघा जमीन है, उसको करता हूँ। छोटा सा परिवार है, 2 बच्चे हैं, छोटा भाई है पुलिस में जी, और मैं जमीन और ठेकेदारी करके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। छोटा सा मकान है, पर तो अपनी जिंदगी में खुश है। भ्रष्टाचार नाम की तो चीज होना ही नहीं चाहिए। जो भ्रष्टाचार करे उसको राजनीतिक नियुक्तियां, उसको सरकारी नियुक्तियां नहीं देना चाहिए, तब जाके भ्रष्टाचार मिटेगा। बहुत ही अच्छा सुझाव है सरपंच साहब का। जैसे अभी बताया कि कुल मिला के मानना ये है कि अगर राजनेता स्टिक है और कर्मचारियों पे लगाम लगे तो ही भ्रष्टाचार खत्म हो सका है धरातल पे, नहीं तो अन्यथा भ्रष्टाचार को खत्म होना कोई नामुमकिन नहीं है। जैसे बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। तो सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।